मुंबई सीरियल ब्लास्ट के गुनहगार याकूब रज़ाक मेमन को कल फांसी दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी राह की अड़चनों को आज दूर कर दिया। इसके ठीक बाद गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति को याकूब की दया याचिका को फिर से खारिज करने का सुझाव दिया। 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट मामले में दोषी याकूब रज़ाक मेमन को कल सुबह 7 बजे तय वक्त पर फांसी दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाने के लिए याकूब की तरफ से दायर की गई क्यूरेटिव पिटीशन पर दोबारा सुनवाई से मना कर दिया। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने फांसी के लिए जारी डेथ वारंट को भी सही ठहरा दिया, जिसके बाद फांसी का रास्ता साफ हो गया। याकूब मेमन की याचिका खारिज कर दी गई सर्वोच्च न्यायालय द्वारा और उन्होंने कहा कि जो डेथ वारंट है वो इन ऑर्डर है। इसके पहले जो क्यूरेटिव पिटीशन डिसाइड किया गया था 3 जज द्वारा वो सही है और इनकी रीट पिटीशन जो फाइल हुई थी उसको खारिज कर दिया। I would not react. How do you do? Is there any other legal remedy left now? No comments. याकूब का गुनाह इतना संगीन था कि अदालत ने हर मोड़ पर उसे फांसी के काबिल माना। फांसी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट में खेला गया आखिरी दांव भी याकूब हार चुका है। अब याकूब को भी इस बात का इंतजार होगा कि कोई उससे पूछे, बता तेरी आखिरी इच्छा क्या है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ठीक बाद महाराष्ट्र के राज्यपाल ने भी याकूब की दया याचिका को ठुकरा दिया। 1993 के बम धमाकों का एक्यूज नंबर 1 याकूब रज़ाक मेमन, उसे फांसी होने जा रही है। क्या 22 साल बाद इसे इंसाफ कहेंगे, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन एक संदेश साफ है कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता है। आशीष सिन्हा के साथ आंचल आनंद, इंडिया न्यूज, दिल्ली। अंदर की बात यह है कि याकूब को जब से फैसले के बारे में पता चला वो गुमसुम बैठा है। जब उसके भाई मिलने पहुंचे तो याकूब ने ज्यादा बातें नहीं की। सूत्रों की माने तो उसने बस अपने परिवार को लेकर चिंता जताई और उनकी ठीक से परवरिश करने की बात कही। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। याकूब की फांसी को लेकर मुंबई के साथ ही नागपुर में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खुद डीजीपी और मुंबई पुलिस कमिश्नर के साथ बैठक की। इस बीच नागपुर सेंट्रल जेल में फांसी की तैयारियां तेज कर दी गई। याकूब मेमन को कल दी जाने वाली फांसी पर पूरे देश की नजर है, तो वहीं नागपुर सेंट्रल जेल और उसके आसपास के इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट से फांसी का रास्ता साफ होने की खबर मिलते ही नागपुर की पुलिस और जेल प्रशासन दोनों चौकन्ना हो गए हैं। देख सकते हैं नागपुर शहर की जो जेल है, नागपुर सेंट्रल जेल, यहाँ पूरे पुख्ता इंतजामात यहाँ पर आप देख रहे हैं। काफी हलचल बढ़ गई है और जिस तरह से यहाँ बिल्कुल जेल की जो आईजी हैं मीरा बोरवणकर सुबह 11 बजे से यहाँ बिल्कुल बैठी हैं और इंतजार कर रही थी वो कि किस पल किस तरह से निर्णय आता है सुप्रीम कोर्ट से। सूत्रों के मुताबिक याकूब को नागपुर जेल की उस खास सेल में भेज दिया गया है जहां फांसी से पहले कैदियों को रखा जाता है। इस सेल में ऐसी कोई भी चीज नहीं रखी जाती जिससे कैदी खुद को नुकसान पहुंचा सके। सूत्रों के मुताबिक कल यानी 30 जुलाई की सुबह 7 बजे याकूब को फांसी दी जाएगी। याकूब को फांसी दिए जाने की प्रक्रिया लगभग 3 घंटे तक चलेगी। तड़के 4:15 पर उसे जगाया जाएगा। नहाने के बाद उसे पहनने के लिए नए कपड़े दिए जाएंगे। सुबह 5:15 पर उसकी मेडिकल जांच की जाएगी। उसे खाने के लिए नाश्ता दिया जाएगा। सुबह 5:30 बजे उसे पढ़ने के लिए मनपसंद धार्मिक किताब दी जाएगी। सुबह 6:15 पर उसे धर्म के अनुसार प्रार्थना करने को कहा जाएगा। सुबह 6:30 बजे उसके हाथों में हथकड़ी पहनाई जाएगी और फांसी स्थल की तरफ ले जाया जाएगा। 15 मिनट बाद सुबह 6:45 पर याकूब को एक बार फिर बताया जाएगा कि किस गुनाह में उसे फांसी दी जा रही है। 6:55 पर उसका मुंह काले कपड़े से ढका जाएगा। सुबह 7 बजे मजिस्ट्रेट, जेल सुपरिटेंडेंट और मेडिकल अफसर समेत जेल के कुछ अधिकारियों की मौजूदगी में याकूब को फांसी पर लटका दिया जाएगा। अहम बात यह है कि याकूब का परिवार पहले ही नागपुर पहुंच चुका है, हालांकि मीडिया से कोई बात नहीं। Please, I have a full faith in judiciary. I have a full faith in Almighty. Please leave me alone. Please leave me alone. नागपुर से राजेश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अंदर की बात यह है कि याकूब की फांसी को लेकर महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह अलर्ट है। हर समुदाय के प्रतिनिधियों से पुलिस और प्रशासन के अधिकारी सीधी बात कर रहे हैं।
और सबसे शांति बनाए रखने का भरोसा ले रहे हैं। अब सीधे रुख करेंगे नागपुर जेल का, जहां से हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। मनीष, इस वक्त का ताजा अपडेट क्या है? देखिए अनुराग, जहां तक ताजा अपडेट की बात की जाए तो मीरा बोरवनकर जो कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल प्रिजन्स हैं, उनके अलावा मेडिकल सुपरिंटेंडेंट और जेलर यानी कि जेल के सुपरिंटेंडेंट योगेश देसाई इस वक्त जेल के भीतर ही हैं और जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है वो आज रात जेल के भीतर ही रहेंगे। और ये तड़के जब सुबह तैयारी शुरू होगी, हालांकि तैयारियां पूरी हो गई हैं, लेकिन आखिरी वक्त के लिए जो तैयारी शुरू होगी, जैसे ही तड़के सुबह 3 बजे से ये हलचल तेज हो जाएगी, उसको लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं और पूरी कर ली गई हैं, ये कहा जा सकता है। लेकिन चूंकि सुरक्षा की बात की जाए तो जो जानकारी इंडिया न्यूज के पास आई है, नागपुर पुलिस के लगभग 3,500 से ज्यादा कर्मचारी अफसर सुरक्षा में पूरी तरह तैनात हैं और ये एक एकड़ में फैले हुए इस प्रांगण को चारों तरफ से घेर रखा है। और इसके साथ साथ जेल के, महाराष्ट्र जेल के लगभग 1,500 कर्मचारियों को अलग अलग जगहों से बुलाया गया है जो कि इस फांसी को अंजाम देंगे। इसके साथ साथ सबको इंतजार है कि आखिर ये किस तरह से होगा। धारा 144 लगा दी गई है, चारों तरफ से घेर लिया गया है, मीडिया को 500 मीटर दूर रहने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो सतर्कता पूरी बरती जा रही है, परिंदा भी पर न मार सके इसकी कोशिश सरकार ने, प्रशासन ने और नागपुर पुलिस ने की है। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष इस तमाम जानकारी के लिए। याकूब रजाक मेमन की फांसी पर रोक लगाने के लिए देश की 40 जानी मानी हस्तियों ने राष्ट्रपति से अपील की थी, लेकिन राष्ट्रपति ने इनकी याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ठीक बाद भी इन तमाम नेताओं को राष्ट्रपति से बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन इन्हें बड़ा झटका लगा। जब तक की सजा को पूरा नहीं किया जाता तब तक उम्मीद तो रहेगी। अफसोस होगा यदि उनको फांसी दिया जाए। ऐसी सिचुएशन में उनको मौत की सजा दे देना मेरी राय में दुर्भाग्यपूर्ण होगा, क्योंकि अब आगे से इस तरह कोई जना हिंदुस्तान की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज या इंटेलिजेंस एजेंसीज से क्यों कोऑपरेट करेगा। पॉलिटिकल ताईद, सियासी ताईद नहीं होने की बिना पर ये आज होने जा रहा है, क्योंकि बैन सिंह के कातिल को अकाली दल ने ताईद की, 2 टेमिलियन पार्टीज ने राजीव गांधी के कातिलों की ताईद की। याकूब मेमन को फांसी की सजा नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो मुख्य नहीं थे। सरकार के साथ बातचीत करके उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ गवाही दिया है, बहुत सारे सूचनाएं उन्होंने सरकार को दी है जो सरकार नहीं मिल पाती सरकार को। तो ये तमाम सवालों के कारण नहीं होनी चाहिए। क्योंकि समाज पिछले कई हफ्तों से बटा हुआ है, इस पर एक प्रो याकूब ग्रुप चल रहा है, एक एंटी याकूब ग्रुप चल रहा है। तो मेरी दोनों ग्रुप से अब ये अपील होगी, शांति बनाए रखें, कानून अपना काम करता है और न्याय प्रणाली अपना काम करती है। और जब न्यायाधीश के आखिरी ऑर्डर आ जाते हैं तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं रहता। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता निर्मल सिंह ने याकूब की फांसी माफ करने की मांग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उनसे जब कहा गया कि इन लोगों में बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा का नाम भी लिया जा रहा है, इस पर निर्मल सिंह ने कहा कि जो भी हो सब पर कार्रवाई जरूरी है। कुछ लोग हैं, तमाम शिक्षाविद या कानूनविद या सांसदों ने भी लेटर लिखे, जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा भी शामिल है, जिन्होंने इस याचिका पर सिफारिश माफ करने की भी मांग की थी। देखिए, काफी लोग हैं जो अपने एजेंडे को लेकर इस प्रकार की बात करते हैं, कोई पॉलिटिकल एजेंडा को लेकर करते हैं, कोई जो है आइडियोलॉजी को लेकर करते हैं, जो राष्ट्र विरोधी बात करेगा। इंसानियत को कत्ल जो जिसने किया है और इतने लोगों को उनके अगर पक्ष में कोई बोलता है तो डेफिनेटली वो भी उसको प्रोत्साहन दे रहा है, जिसके लिए इसको जो है फांसी दी गई, जिस वजह से उसको फांसी मिली है, उसको प्रोत्साहन देने वाले जो लोग हैं उनको भी, उनके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अंदर की बात यह कि याकूब रजाक मेमन को फांसी नहीं दिए जाने की मांग करने वाले कई लोगों के सुर बदल गए। अगर कोई अब भी सवाल खड़े कर रहा है तो वो ओवैसी जैसे नेता हैं, जिन्हें लगता है कि इस मुद्दे को गरमाने से उनका वोट बैंक मजबूत होगा।